हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं उत्तम सर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन लेके आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो कराया था, जिसमें अलग अलग कोनों का मान के बारे में समझाया गया था। आज से हम इस सवाल को लेके आ रहे हैं। 8.2 का सवाल लेके आ रहे हैं, प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक का जो 8.2 का जो पहला सवाल है, उसमें टोटल एक नंबर में 5 सवाल है, और 5 सवाल में क्या लिखा हुआ ऊपर में, मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू, उसका मान निकालना है। और ये मान निकालने वाला पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे सवाल अगर आ जाता है तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखिए, और जो दिया है पहले इसको लिखेंगे। जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था, हम अपने ढंग से जो दिया हो उसको लिख लिए। अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। साइन 60 का मान देखिए क्या होता है। साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान टेबल दिया हुआ है, आपके बुक में भी इसका टेबल दिया है, उस टेबल को भी हम समझाए हुए हैं। तो साइन 60 का मान क्या है, देखिए साइन 60 का मान √3। साइन 60 का मान क्या है, √3/2। तो इसका मान क्या बैठाते हैं, √3/2। अब देखिए, साइन और कॉस के बीच में कुछ नहीं है, यानी गुना का चिन्ह है। बीच में क्या है, गुना है, यानी इंटू बना है, गुना है दोनों के बीच में। अब cos 30 का मान देखिए, cos 30 का भी मान √3/2 है, तो cos 30 का मान √3/2 दे दिए, प्लस प्लस है तो प्लस दिए। अब sin 30 का मान देखिए, sin 30 का मान क्या है, sin 30 का मान 1/2 क्या है, 1/2, तो 1/2 दिए, गुना cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान, इसका भी मान क्या है, 1/2। तो सबका मान क्या किए हम लोग, टेबल से पुट कर दिए इसका मान। ये मान आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ये टेबल नहीं दिया जाएगा। और इस मान को निकालने का हम ट्रिक भी आपको बताए हैं, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाके। इसमें ट्रिक बताए हैं कि आप कैसे इस मान को याद रख सकते हैं या निकाल सकते हैं हाथ की उंगलियों से। फिलहाल चलते सवाल पे। यहाँ देखिए, सबका मान बैठा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, दोनों को आपस में गुना करके जोड़ेंगे। तो दोनों को गुना कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे। 3 तिया क्या हुआ, 9, 9 का रूट खत्म होगा, क्या होगा, 3। तो 3 तिया 9 का रूट क्या होगा, खत्म हो गया, 3 हो गया। और नीचे नीचे गुना हो गया, 2 दूना क्या हो गया, 4, प्लस इसी प्रकार यहाँ देखिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, नीचे को नीचे से गुना करेंगे 2 दूना 4। अब देखिए, दोनों 3/4 हो गया, प्लस 1/4 भिन्न का जोड़ है, तो इसका क्या करते हैं, 4 4 का लघुत्तम लिए, क्या हुआ, 4। हम लोग को पता है जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम उतारना पड़ता है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, इसका एलसीएम 4 हुआ, ऊपर भी सेम हो जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा। तो 3 1 क्या हो गया, 4, 4/4 कट के क्या हो गया, 1, यानी इसका आंसर हो गया आपका 4/4 जो आया था, इसका मान 1 हुआ, यही इसका क्या निकल गया, आंसर निकल गया हमारा। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया आपका, 1। फिर इसका मान क्या निकल गया, 1। चलिए अब इसका सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। इसी का सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, इसी का 2 नंबर में 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर क्या है सवाल में, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। ये 2 नंबर है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ये 2 नंबर क्वेश्चन है 8.2 का, एक का दूसरा सवाल है। इसका भी क्या करना है, हमको मान निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और ये दिया हुआ तो पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए। अब बराबर का चिन्ह देना है, 2 है तो पहले 2 दे दीजिए, यहाँ पे 2, और 2 और 10 के बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे। इसके बीच में जोड़ घटा तो नहीं है, तो कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे। 10 45 का मान बैठाएंगे, तो 10 45 का मान देखिए 1 होता है, तो 1 लिख दिए। पर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये 10 45 का मान 1 है, पर 10 पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर इसका मान पे क्या दिए, स्क्वायर। फिर प्लस cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान क्या है, √3/2 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है इसलिए हमको स्क्वायर देना पड़ा, माइनस साइन 60 का मान क्या देखिए, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 का 2,
1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर प्लस इसको कैलकुलेट कीजिए कितना है, √3/2 गुना √3/2 स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 का हो जाएगा 3, आधे नीचे 2 गुना 4, यानी इसका आंसर क्या हुआ 3/4। फिर माइनस सेम यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, अब बटे क्या हो गया 4। अब ध्यान से देखा जाए तो 2 एकम 2 गुना कर दिए, 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए ध्यान से 3/4 ये प्लस में है, 3/4 क्या है माइनस में, दोनों सेम संख्या पर एक प्लस में है और एक माइनस में, दोनों कट गया, फाइनल हमारे पास क्या बचा 2, यही इसका आंसर हो गया। इसका वैल्यू कितना निकला 2। इस तरह से 1 नंबर का सवाल का आंसर निकला 1 और दूसरा का क्या निकला 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम 3 नंबर सवाल आपको बताते हैं। इसमें कोई तरह का आपको परेशानी बुझा रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। एक एक सवाल को ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन एकदम सही रखेंगे तो आपका हिसाब सही बनेगा, ठीक है। मान केवल इससे बैठाना है आपको, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सरसाइज 8.2 का 1 का 3 मान निकाले। 1 से पहले 1 2 बताया आपको। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर सवाल क्या है हमारे पास, मान निकालना किसका, cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। अब सवाल को बनाने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और जो दिया है पहले इसको लिखेंगे, सवाल को लिखेंगे तो इससे पहले क्या लिखेंगे, दिया है सवाल में दिया हुआ क्या, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 लिख दिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ देखिए ध्यान क्या देना है कि आपको हमेशा ये जो मेन बटा देख रहे हैं ना, ये बटा, ये बटा के सामने बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देना है, इसके सामने बटा खींचना है। cos 45 का मान बैठाइए, cos 45 का मान देखिए क्या है 1/√2, तो 1/√2 बैठा दिए यहाँ पे। अब sec 30 का नीचे मेन बटा दे दिए थे, sec 30 का मान, sec यहाँ है, sec 30 का मान क्या देखिए 2/√3, 2/√3, फिर प्लस cosec 30 का मान देखिए, cosec 30 का मान है 2 दे दिए, नीचे कुछ है तो 1। अब देखिए जो मेन बटा है आपका उसी के सामने बटा खींचना है, ऊपर क्या है आपका 1/√2, 1/√2 ये देना है। नीचे देखिए ध्यान से, तो भिन्न का जोड़ है, नीचे क्या है भिन्न का जोड़ है, नीचे देखिए √3 और एक एल्सियम लेंगे, √3 और एक एल्सियम क्या हुआ √3। चूंकि नीचे दोनों अलग अलग है तो हम लोग ट्रिक पता है, जब नीचे अलग अलग हो दो संख्या तो दोनों को पहले नीचे गुना करके लिख देते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, कोना को नहीं गुना करते, यानी इसको यहाँ इसको इससे गुना करके लिखेंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो नीचे अलग अलग √3 गुना 1 कर दिए, √3 हो गया। अब 2 एकम 2 प्लस इसको इससे गुना कर दिए 2√3, 2 गुना √3, 2√3 हो गया। अब चूंकि इसको आपस में जोड़ नहीं सकते, हम इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेन बटा बटा मन भाग है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/√2 लिख दिए। ये जो मेन बटा है, बटा मन हुआ भाग, यानी भिन्न का भाग नहीं बनाया जाता है, उसको गुना में बदलते हैं। तो ये बटा को किसके में बदले, गुना में, जैसे गुना में बदले तो ये उलट जाएगा, √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया। अब देखिए ध्यान से, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, क्या हुआ √3 गुना 1 क्या हुआ √3, और नीचे देखिए इसको इससे गुना करना है, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हुआ 2, यहाँ √2 है तो 2√2 हो गया, गुना करने पे क्या हो गया 2√2 हो गया। अब √2 को फिर इससे भी गुना करना है, √2 को इससे भी गुना करना है तो प्लस है बीच में, तो रूट गुना होगा, क्योंकि इसके बाहर में 2 है तो 2 रहने दीजिए, 3 दूना क्या हो गया 6, रूट को रूट से गुना करना है, अगर रूट यानी यहाँ पे देखिए 2 को √2 से गुना करना था, 2 गुना √2, चूंकि दोनों अलग अलग जाति का है, ये बिना रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है और ये रूट वाला है, यानी ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, तो दोनों गुना करने का मतलब है दोनों को सटा देने की जगह, ये 2√2 हो गया। पर यही यहाँ पे क्या था √2 था और √3 था, तो ये दोनों सेम जाति का है, दोनों अपरिमेय संख्या, तो दोनों गुना हो गया, 3 दूना क्या हो गया 6, इस तरह से हम लिखे हैं, ठीक है। ये बेसिक बात है, हम लिख दिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखा जाए तो हमारा फाइनल यही आंसर आ गया, क्या √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 ये आ जाता है। चूंकि यह नीचे यह जो संख्या हम लोग को मिला, यह जो आंसर मिला, ये भिन्न के रूप में मिला, बटा के रूप में मिला, ऊपर भी जो ये अंश है और ये जो हर है, अंश भी अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए नीचे में भी अपरिमेय संख्या, ऊपर भी क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग प्रयास क्या करेंगे, जब भी बटे में आंसर आएगा
और उसका अंश और हर अंश बटा हर के रूप में आएगा, तो हर अगर अपरिमेय संख्या है तो हम लोग उसको क्या बना लेंगे, परिमेय बना लेंगे। यानी हर का परिमेयकरण करेंगे, जो 9th में भी आप पढ़ेंगे। ये अंश है और ये क्या है, हर। हर को हम लोग क्या बना लेंगे, परिमेय बना लेंगे। तो इसके हर को, ये अंश भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, पर हमको हर को क्या करना है, परिमेय संख्या बनाना है। तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, हालांकि आंसर ही होना चाहिए था, पर इसको परिमेय बनाकर आंसर लिखेंगे। कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं। जगह नीचे नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं बगल में, ठीक है। √3 बट्टा क्या है, इसको पहले देखिए, ये बड़ा वाला संख्या, ये छोटा वाला, इसको इधर लिख सकते हैं हम लोग। तो 2√6 लिख दिए, प्लस, चूंकि प्लस में तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं हम लोग। इधर को इसको इधर लिख दिए, तो ये बड़ा संख्या, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख रहे हैं। प्लस 2√6, सॉरी 2√2, ये हमारे पास था। अब इसका अंश है, ये हर है। हर को परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए, हर का परिमेयकरण करने के लिए ये हर से ही ऊपर नीचे क्या करेंगे, ये अंश है और ये हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, पर चिन्ह को बदल कर। यानी अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। तो 2√6 प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस 2√6 बटा 2√6 माइनस 2√2, सॉरी यहाँ 2√2, जो नीचे है बस इसी से ऊपर नीचे गुना करना है, केवल प्लस है तो माइनस दिए हम लोग। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, ठीक है। अब जब ऊपर ऊपर आप गुना करेंगे तो मेन बटा पहले दे दीजिए, यहाँ इसके सामने ही बराबर देना है। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2 का 2 हो गया, और इसको इससे गुना करना है। देखिए 3 चौथिया क्या हो गया, 18, फिर माइनस इसको इससे गुना करना है, तो 2 का 2 हो गया, अंदर में 2 दूना 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए नीचे का कंडीशन क्या है, नीचे दोनों सेम टू सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। एक प्लस में तो दोनों को लिखेंगे 2√6 प्लस 2√2, फिर 2√6 माइनस 2√2, दोनों को एक साथ लिख दिए। फिर बराबर का चिन्ह लेंगे, मेन बटा दे दीजिए, ऊपर में 2 का 2। अब देखिए 18 चूंकि बड़ी संख्या, रूट के अंदर बड़ी संख्या है, तो 18 को तोड़ लेते हैं। तो 18 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा से 3 का पहाड़ा से पढ़ेंगे तो 18 कितना बार में आएगा, 3 6 के 18, 6 बार में आएगा, फिर 3 से 2 बार में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2, 18 को, फिर माइनस 2 को 2 लिखेंगे और 6 का 6 लिखेंगे। चूंकि 6 को तोड़ने पर 3 गुना 2 आता है, जोड़ा नहीं आता, इसमें जोड़ा आ रहा था इसलिए इसको हम तोड़ दिए, ठीक है। अब नीचे का कंडीशन देखिए, तो दोनों सेम है ना। ये एक फॉर्मूला पे आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 ब्रैकेट है ना यहाँ पे, देखिए एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस। तो इस तरह से एक रूल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो उसको समेट के हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। अगर जो 2 ब्रैकेट में 2 दिया हुआ सेम रहे, एक प्लस में हो और एक क्या हो, माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो उसको समेट के क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को मिलाकर हम क्या लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर दिए। अब देखिए हम बताएं, रूट के अंदर जोड़ा हो गया, पेयर में एक जोड़ा हो गया तो रूट से बाहर आ गया, 3 2 हो गया, 3 1 बाहर आ गया, तो 3 दूना 6, ये 3 बाहर आके 3 गुना हो गया, तो 3 दूना 6, अंदर में केवल 2 बचा, फिर माइनस 2√6। अब नीचे देखिए ये क्या है, हमारे पास क्या है, 2√6 का होल स्क्वायर है। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 पे भी स्क्वायर है और √6 पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ तो 6 बचा, पर 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, 4 गुना 6 कितना हो गया, 24। तो सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, देखिए तरीका क्या है कि 2√6 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना क्या हो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 को गुना कर दीजिए रूट वाला से 6, तो 6 चौका क्या हो गया 24, सीधा क्या लिखेंगे 24। कैसे समझे इसको, कैसे हुआ, देखिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको, देखिए 2√6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको 2 बार गुना करना है, तो 2 का स्क्वायर और गुना √6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इसका स्क्वायर रूट कट गया तो हो गया 6, 6 का क्या हो गया 24। तो इस तरह से इसको 24 लिख सकते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करके रूट वाला से गुना कर देना है, 2 दूना 4, 4 छके 24, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
सेम यही प्रोसीजर से हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर कर दिए। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 दूना 8। समझे बात को ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अब ऊपर ध्यान से देखिए तो 2 से ई भी कट रहा है, 2 से ई भी कट रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 3√2, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 माइनस 2 तो निकल गया, केवल क्या बचा √6। और नीचे में देखिए 24 में 8 घट गया तो क्या बचा 16। 24 में अगर आप घटा देते हैं 8, 24 में 8 तो क्या बचेगा 16। अब 2 से देखिएगा 16 कट जाएगा 8 बार में, तो फाइनली क्या आंसर हो गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय कितना बचा 8। अब देखिए जो यहाँ था हमारे पास सवाल, यहाँ पे यहाँ नीचे देखिए रूट में था ना आंसर, नीचे में क्या था रूट में था, पर जब हम इसका हर का परिमेयकरण किए, इसको परिमेयकरण किए तो नीचे का रूट गायब हो गया ना, तो नीचे जो अपरिमेय संख्या है वो क्या बन गया परिमेय, यानी नीचे रूट हट गया, यानी अब हमारा आंसर इस रूप में आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी आपको सॉल्व करते समय अंश बटे हर के रूप में मिले यानी बटे में आंसर आवे और उसका नीचे वाला भाग अपरिमेय संख्या हो यानी रूट में हो, तो उसको प्रयास करना है कि उसका रूट को हटा देना है, यानी हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ देखिए हर का परिमेयकरण किए, ये हमारा आंसर आया हुआ था, पर इसको हम हर परिमेयकरण करके सरल करके इसका नीचे क्या ले आए परिमेय संख्या 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कहीं भी कोई डाउट है तो आप इसके बारे में जरूर कमेंट करके हमको पूछिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा नंबर सवाल आपको यानी 8.2 का 1 का 4 नंबर, इसमें भी क्या करना है मान निकालना है। तो मान निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास क्या, हम क्वेश्चन लिखे एनसीईआरटी बुक का आपका 1 का 4 नंबर sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय यानी बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके जो दिया है लिखेंगे, ये क्वेश्चन है तो दिया है, इसको लिख लेंगे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख लिए, चूंकि क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से हमको लिख लेना है। अब पहले बराबर दीजिए और बराबर के सामने बटा का लाइन दे दीजिए, बटा का जो लाइन है खींच दिए। अब sin 30 का मान बैठिए, sin 30 का मान क्या दिया हुआ देखिए 1/2, तो sin 30 का मान हो गया 1/2। जस्ट इसके सामने प्लस से प्लस देंगे, tan 45 का मान होता है 1, फिर माइनस cosec 60 का मान होता है, देखिए cosec 60 का मान हो 2/√3, तो 2/√3 दे दिए यहाँ पे 2/√3, फिर बटा तो हम खींच दिए पहले। sec 30 का भी मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2, फिर प्लस cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है दे देते हैं, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 देते हैं, क्योंकि सब बटे में है तो इसको भी बटे में हम बना लिए। अब फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर मेन बटा देंगे। अब देखिए ध्यान से, तो ऊपर क्या है भिन्न का जोड़ घटा, नीचे भी भिन्न का जोड़ घटा, नीचे में 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे ऊपर, और नीचे भी √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यानी ऊपर भी भिन्न का जोड़ घटा करना है और नीचे भी भिन्न का जोड़ घटा करना है। कैलकुलेशन करते हैं, पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 1 और √3 का एलसीएम लीजिएगा, 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, तीनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, तीनों का एलसीएम क्या हो गया 2√3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम इससे भाग करते हैं, इसको इससे जब भाग करेंगे 2√3 को हम किससे भाग करेंगे, देखिए हम थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं आपको, 2√3 किससे भाग करेंगे 2 से, तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 को 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला से, तो क्या हो गया √3, फिर प्लस उसी तरह इसको 2√3 को आपको भाग करना है, यहाँ क्या है नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे तो सेम यही होगा 2√3, और 2√3 को जस्ट ऊपर वाले से गुना कर देंगे 1 से, तो यही होगा 2√3, फिर माइनस से तो माइनस दिए, तो इसको इससे भाग करना है, आप 2√3 को आप भाग कीजिए किससे √3 से, तो √3 कट गया, क्या बचेगा 2, और 2 को ऊपर वाले से गुना करना है, तो ऊपर में है 2 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, यानी भिन्न का जोड़ घटा जो बेसिक हम लोग जानते हैं उस तरह से किए। सेम वही काम नीचे भी करना, देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी नीचे वही है, 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, तीनों अलग अलग है, तो तीनों को गुना किए, 2 1 2, 2 गुना √3 2√3। उसी तरह 2√3 को √3 से भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, 2√3 को √3 से भाग करेंगे √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 को उसके ऊपर गुना करेंगे, 2 दूना क्या हो गया 4, प्लस
उसी तरह इसको आप इससे भाग कीजिए, इसको जब इसको इससे भाग करेंगे तो 2√3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा। √3 को 1 से गुना करना है, तो √3 एकम √3 हो गया। फिर प्लस इसको 1 से भाग कीजिएगा, सेम टू सेम यही होगा, जबकि संख्या 1 से भाग करते वही होता है। 2√3 को 1 से भाग करेंगे तो 2√3 होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, जगह नहीं इसलिए हम यहाँ बगल में लिखते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर के चिन्ह के सामने बटा दे दीजिए पहले आप। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो ये दोनों √3 वाले एक सेम पद है, समरूप पद है, तो दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये 2 √3 है और 1 √3 है, दोनों को जोड़ दिए, 2 √3 और 1 √3, ये हो गया आपका 3√3। अब -4, अब बटा, यहाँ देखिए बटे क्या है, 2√3। सेम यहाँ भी देखिए, तो इसमें भी √3 इसमें भी है, सब प्लस में है, तो पहले √3 वाला काम कर लेते हैं। 2 √3 और यहाँ 1 √3, तो 2 √3 और 1 √3 क्या हो गया, 3√3 हो गया, और 4 अकेले है तो +4 लिख दिए, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, 2√3। एकदम आसानी से आप देखिए, एकदम कैलकुलेशन सही रखेंगे, सवाल आसानी से बन जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए बस। अब देखिए इसको हम लोग देखिए, मेन बटा है ना, ये बटा मन होता भाग, भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, भिन्न का भाग अगर होता उसको गुना बदलते हैं, तो पहले इस टर्म को लिखेंगे ऊपर ला 3√3 -4, अब बटा 2√3 लिख दिया। अभी मेन बटा जो है इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, जब गुना बदलेंगे तो ये नीचे वाला पद उलट जाएगा, यानी ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2√3 हो गया, और यहाँ हो गया 3√3 + 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों सेम है ना, कोना कोनी वाला गुना में कटाते हैं तो ये दोनों कट गया, क्या बचा आपके पास, 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। फाइनल हमारे पास यही मिल गया, तो जो मिला यही हमारा आंसर होना चाहिए। पर देखते क्या है, ये अंश है और हर है, हर में देख रहे हैं, हर जो है अपरिमेय संख्या, इसमें रूट लगा हुआ है ना, हर क्या है, अपरिमेय संख्या। और हम पिछले जो सवाल था, पिछला सवाल 3 नंबर, उसमें आपको हम बताए थे कि नीचे अगर अपरिमेय संख्या हो तो उसको परिमेय बना लेते हैं, तो ये भी अपरिमेय है, तो इसको क्या बनाएंगे आप, हालांकि यही आंसर होना चाहिए था, पर क्या होगा, हम इसको परिमेय बनाते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी जो हर है इसमें √3 लगा हुआ है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या बनाते हैं। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, जो 9th में भी करते थे, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए इसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 3√3 -4, 3√3 + 4, इससे ऊपर नीचे गुना करेंगे, 3√3, फिर चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो किससे गुना करेंगे, -4 बटा 3√3 -4। जब आप गुना करेंगे तो ऊपर देखिए सेम हो गया ना, ऊपर 3√3 -4 तो 3√3 -4, तो क्या लिखेंगे, 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और नीचे देखिए दोनों अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको भी लिख देते एक जगह, √3 + 4 इंटू √3 -4, फिर बराबर का चिन्ह दिए, मेन बटा दे दिए। अब देखिए फॉर्मूला पे है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। इस फॉर्मूला पे इसको अरेंज कर लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, ये a का काम करेगा, तो ये हो गया a² प्लस ये हो गया आपका b², b कौन है इसमें, 4, फिर क्या होता है -2ab, एक जगह 3√3 और b की जगह पे 4। ठीक है, और नीचे वाला भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, एक है प्लस में एक माइनस में, देखिए फॉर्मूला पढ़े हम लोग a + b इंटू a - b, यानी दो टुकड़ा गुना के रूप में रहे, एक प्लस में हो एक में माइनस में हो, तो दोनों मिलकर हो जाता है a² - b²। तो इसी बेस पे देखिए यहाँ पे a + b इंटू a - दोनों सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है, ये a है ये b है, a + b इंटू a - b, तो मिलकर क्या होगा a², 3√3 a² - b², b का काम 4 कर रहा है और a का काम 3√3 कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूला पे अरेंज कर लिए। ठीक है, यहाँ देखिए, अब जगह नहीं है, हम बगल में लिख रहे हैं अब इसका। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कैसे करेंगे, तो पिछले बार भी हम बताए थे आपको, इसका स्क्वायर करने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, और 9 को किससे गुना कर देंगे, रूट वाला से, यानी दोनों पे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, ये हो गया आपका क्या 27। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस है, उसके बाद यहाँ देखिए रूट में एक ही संख्या, बाकी रूट का बाहर वाला संख्या गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 चौका 24 प्लस 24 √3, यानी यहाँ बिना रूट वाला को छोड़कर जो रूट से बाहर था 2, 3 और 4 को गुना कर लिए। नीचे देखिए अब क्या हो गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला पे है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, नीचे भी क्या हो गया 27, फिर माइनस 4 का स्क्वायर है 16, फिर बराबर दिए बटे दे दिए। इसको जोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते कि उसमें √3 लगा हुआ है, यह अपरिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या है, इसको आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो 27 और 16 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, 7 6 13 और 2 1 दिन 43 हो गया, और प्लस 24√3, और नीचे क्या हो गया 27 में 16 घट गया, 27 में अगर आप 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, 11 बचा। अब ध्यान से देखिए हमारे पास तो ये था पहले, अब इसका हर का परिमेय किए तो नीचे में रूट खत्म हो गया ना, नीचे रूट तो बचा नहीं है, तो नीचे परिमेय संख्या हो गया, नीचे पहले अपरिमेय था, अब नीचे क्या परिमेय हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व होता है। ठीक है, अगर इसमें कहीं आपको कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक कमेंट करके जरूर पूछिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो हम प्रयास करते हैं कि एक एक चीज आपको तोड़ के हम बताएं। ठीक है, हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम सिखा दें मैथ को। ठीक है, अगर कहीं भी कोई तरह का परेशानी है तो जरूर पूछेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5वां सवाल लेकर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 8.2 का एक का 5वां नंबर क्वेश्चन है। सवाल दिया हुआ मान निकालना है, सवाल दिया हुआ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जो दिया हुआ है लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के दिया है क्या दिया है, सवाल जो दिया है उसको लिख लेते, दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले बराबर दिए, बराबर के सामने बटा खींच दिए, बराबर के सामने क्या खींच दिए बटा। अब 5 है तो पहले 5 लिखिए। ठीक है, cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान है 1/2, क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस 4 है तो 4 लिख दिए। sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान क्या 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 10 45 का मान देखिए, 10 45 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, सबका मान बैठा दिए। अब नीचे का मान sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान देखिए, sin 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान √3/2 है। ठीक है, फिर बराबर दिए बटे खींच लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना है, आप देखिए पहले बाहर में 5 हम थोड़ा ऐड कर रहे हैं, 5 है, गुना देंगे 1/2 को 2 बार गुना करेंगे, 1/2 1/2, यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन करके हम साइड में बता रहे हैं कितना आंसर होगा। तो कटने का कहीं चांस तो नहीं है, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5, ऊपर 5 हो गया, नीचे हो गया 2 दूना 4, यानी इसका आंसर हो गया 5/4 प्लस। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है, 4 गुना 2/√3 गुना 2/√3। अब देखिए ऊपर में हो गया सब गुना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऊपर में हो गया 16, यहाँ 3 तिया 9 का हो गया 3, 3 तिया 9 होता रूट में 9 होता, उसके बदले क्या हो गया 3, तो क्या हो गया ये 16/3, फिर प्लस, फिर यहाँ देखिए प्लस में सॉरी माइनस, यहाँ माइनस दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसका 2 बार गुना करेंगे, 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 1 गुना 1 1, 2 दूना 4, प्लस यहाँ देखिए √3/2 कितना बार है, देखिए √3/2 क्या है, √3/2 यहाँ देखिए स्क्वायर रूट इसका कट गया तो ये हो गया 3, और नीचे का 2 का स्क्वायर हो गया क्या हुआ 4, यानी ऐसे भी 3 तिया 9 का 3 और 2 दूना 4, तो 3/4 हो गया, इसका आंसर 3/4। अब यहाँ पे लेके आते हैं, बराबर दिए बटा दिए, आप ऊपर में देखिए 1 के नीचे कुछ है तो 1 है, अब यहाँ भिन्न का जोड़ होगा, 4 3 और 1 का लघुत्तम, तो तीनों अलग अलग है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 3 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो तीनों गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 12 एकम 12, एलसीएम क्या हो गया 12। ठीक है, अब 4 को 12 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 3 बार में लगेगा, और 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, फिर प्लस से प्लस दिए, फिर 3 से 12 को भाग करेंगे,
3 चौके 12, 4 आएगा, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64, फिर माइनस है तो माइनस दिए, 1 से भाग करेंगे 12 को, 12, अब 12 को ऊपर में 1 है, गुना करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी देखिए भिन्न का जोड़ है, नीचे भी बटा के सामने बराबर देना है, समझे बात को ना, और एलसीएम लेना है फिर किसका, नीचे में भिन्न का जोड़ है, 4 4 का लघुत्तम होगा क्या, लाइन खींच के 4 हो गया। जब नीचे का लघुत्तम लेते पर दोनों नीचे संख्या सेम है तो ऊपर भी सेम लिखा जाता है, नीचे यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो दोनों के बदले 4 लिखे, और ऊपर में क्या है 1 + 3 तो लिख दिए 1 + 3, ठीक है। फिर बराबर दिए बटा दे दिए। अब ऊपर में देखिए ध्यान से, ये दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 5 4 क्या हो गया 9, और 6 1 क्या हो गया 7, 79 माइनस 12, अब बटा क्या हो गया 12, यहाँ देखिए 3 1 क्या हो गया 4, और नीचे क्या हो गया 4, तो ध्यान से देखिए तो यहाँ 4/4 हो गया, तो 4/4 कट जाएगा ना, जैसे 4/4 है तो एक बार में तो कट जाएगा, ये कट गया, तो नीचे क्या बचा 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता, तो यानी फाइनली नीचे 1 बचा तो 1 को छोड़ देते हैं, केवल ऊपर वाला लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे 79 माइनस 12/12, यानी 79 में 12 घटाइए तो 9 में 2 गया 7, और 7 में 1 गया 6, 67/12, यही हमारा फाइनल आंसर आया। इसमें कहीं भी रूट नहीं बचा, इसलिए इसका हर का परिमेयकन करने की आवश्यकता नहीं है। सब परिमेय संख्या है, नीचे देखिए परिमेय संख्या है, ऊपर भी परिमेय है, हालांकि ऊपर अपरिमेय भी रहता कोई बात नहीं, नीचे तो परिमेय है ना। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। कहीं भी आपको कहीं भी कोई परेशानी है इसमें तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछिए, कहीं दिक्कत है तो आप बेहिचक पूछिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब 2 नंबर के सवाल पे आते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब ये 8.2 का 2 नंबर सवाल आ गया। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 सवाल है और 4 ऑब्जेक्टिव है, यानी सही विकल्प चुने, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कोई एक ऑप्शन उसका सही है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ये देखिए सवाल आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 207 में है, ये आपका 2 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल में टोटल 4 सवाल है और प्रत्येक सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिया, ऑब्जेक्टिव सवाल है, प्रत्येक सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन सही है उसका, तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सवाल रहा है, इसको बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं इसका 1 नंबर सवाल देखते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन ऊपर ही लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए, यानी चूज द राइट ऑप्शन, हमको राइट ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। पहला सवाल जो दिया हुआ है, यानी 2 tan 30 डिग्री बट 1 + tan² 30 डिग्री बराबर है किसके बराबर, यानी इसका मान किसके बराबर है, आपको ये बताना है। तो चेक करते हैं इसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको रफ में आप बना के ऑप्शन निकाल सकते हैं या सामने ही बनाएंगे, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या है 1 + tan² 30 डिग्री, ये दिया हुआ हमारा, ठीक है। अब जो दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करते हैं, बराबर देते हैं, बटे दे दिए पहले, 2 का 2, tan 30 का मान क्या है, देखिए tan 30 का मान देखेंगे तो 1/√3 क्या है, तो गुना 1/√3। देखिए 2 और 10 के बीच में कुछ नहीं, गुना है तो गुना का चिन्ह दिए, फिर 1 है तो 1 दिए, फिर प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले बट्टा दे दिए, ऊपर ऊपर गुना होगा, 2 एकम 2/√3 हो गया, नीचे देखिए 1/1 लिख सकते हैं इसको, अब प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, स्क्वायर रूट इसका कट गया, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, केवल क्या बचा 3। अब ध्यान से देखेंगे आप तो ऊपर में 2/√3 है, पर नीचे में क्या देख रहे हैं, ये बटे बराबर के सामने देना है, भिन्न का जोड़ है, नीचे क्या है, तो 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 3, 3 1 का एलसीएम 3, यानी भिन्न का जोड़ करना। नीचे अलग अलग है तो ट्रिक है बताया है, जब नीचे अलग अलग हो संख्या तो दोनों को पहले गुना करके नीचे लिखना है और ऊपर में कोना कोनी गुना करके लिखना है। 3 को 1 से गुना कर दिए 3 और 1 को 1 से गुना कर दिए 1, हो गया। तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखेंगे, बराबर देंगे 2/√3, ये आ गया आपका मेन बटा 2/√3 आ गया, और नीचे में देखिए दोनों को जोड़ेंगे 3 1 क्या हो गया 4/3, 4/3 आ गया। अब ये मेन बटा है ना, इसको आप गुना में बदलिए, 2/√3 गुना, इसको जब मेन बटा को गुना बदलते तो नीचे वाला उलट जाता है, तो 3 बटा क्या हो गया 4। अब देखिए 2 से 2 बार में कट गया तो क्या बचा हमारे पास 3/2√3, ये आ गया। पर अभी हम बताए थे आपको सवाल में कि जब भी आप मान निकालेंगे तो मान निकालने के बाद नीचे अगर अपरिमेय संख्या आ जाए, रूट वाला संख्या आ जाए तो उसको परिमेय बनाते हैं। तो ये अपरिमेय के रूप में आया है हमारा हर, इसको परिमेय बनाते हैं। तो परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/2
2√3 जो दिया हुआ है, इसी से √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे। जब आप गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना हो गया, 3√3 हो गया और नीचे में 2 अकेले रह गया और ये दोनों 3 गुना हो गया, 3 तिया 9 का हो गया 3, इसका रूट खत्म हो गया। अब ये 3 3 कटा दिए, फाइनली हमारे पास क्या हो गया, √3/2 आ गया। अब देखिए √3/2 किसका मान है, चारों में देखिए तो किसका मान है, sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान देखिए √3/2, तो इसका मतलब ये तो sin 60 का मान है। किसका मान है, ये पहला ही ऑप्शन मिल गया। cos 60 का मान क्या हो, देखिए cos 60 का मान 1/2 है, तो 1/2 तो नहीं मिला। tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान √3 है, तो ये भी तो नहीं मिला। और sin 30 का मान तो 1/2 है। इन चारों में से केवल sin 60 का ही मान कितना है, √3/2 है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे। हालांकि इसको बनाने का ट्रिक भी है, बट आपकी क्लास के लिए यह जरूरी है कि आप इसको कैलकुलेशन करके ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम अगर ये सवाल आप बना लेते हैं 1 नंबर, तो इसी एक नंबर के 2 नंबर में 4 सवाल है, इसका चौथा नंबर जो सवाल है, इसका 4 नंबर, हम डायरेक्ट 4 नंबर दिखा रहे हैं आपको, सेम टू सेम हूबहू यही सवाल दे दिया, केवल साइन चेंज कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर सवाल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों हूबहू सवाल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर किया गया है। हम ये 4 नंबर सवाल आपको दिखा रहे हैं लिख के, ये 4 नंबर सवाल है, सेम यही सवाल है, यहाँ 2 है तो 2 है, 2 10 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे साइन है तो इसमें दिया है cos 60, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दे दिया है sin 60, सी ऑप्शन हूबहू दे दिया है tan 60 और डी ऑप्शन दिया है आपका sin 30। यानी अगर आप 1 नंबर बना लेते हैं तो 1 के जैसा हूबहू कौन सा सवाल है, इसी नंबर का, यानी 1 है तो इसी टाइप का उसी में देखेंगे 4 नंबर सवाल हूबहू है, सेम वही है, देखिए दोनों सवाल सेम टू सेम है, अंतर यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है। आप सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, केवल यहाँ जोड़ है तो यहाँ क्या देंगे, जोड़ के जगह घटा का चिन्ह देंगे, तो 3 1 4 हुआ था तो यहाँ हो जाएगा 3 में 1 घटेगा 2/3 होगा और कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा जिसमें से चारों ऑप्शन में आपको चुनना है। तो अगर आप एक समझ जाते हैं तो 4 नंबर भी आपका बन जाता है, यानी 1 नंबर में 4 सवाल है, सॉरी 2 नंबर में 4 सवाल है, 4 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एक आपको बता दिए और एक के जैसा आपको हूबहू बना लेना है, कौन सा, चौथा बना लेना है। ठीक है, तो अब आपका 2 नंबर बताते हैं, 2 और 3 बताएंगे, चौथा तो आप बना सकेंगे अपने से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 का दूसरा है, सही विकल्प चुने, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर है, ये चारों में किसके बराबर है, इसका मान इन चारों में किसके बराबर है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, किसके बराबर है ये, तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं और जो दिया है उसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप चाहे तो इसको मौखिक भी बना सकते थे, कैसे, देखिए tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है। देखिए tan 45 का मान क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, तो 1 में 1 घट गया क्या होता है 0, नीचे देखिए फिर 1 है और tan 45 का मान 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 बटा क्या हुआ 2, 0/2 कट के क्या होगा 0, आंसर क्या हो गया इसका बताइए 0। यही चीज को हम लिख के बताने जा रहे हैं, आप चाहे तो इसको मौखिक भी, यानी ओरल में भी मौखिक में भी करके आप इसका आंसर बता सकते हैं, एकदम आसान सा सवाल है। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ देखिए बराबर 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का भी मान होता है 1, अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 में गया 0, 0 बटा क्या हो गया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, कटेगा तो क्या होगा 0। अब बताइए चारों ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, आंसर ऑप्शन आप क्या बोलेंगे डी। इस तरह से ये सवाल आप चाहे तो मौखिक भी बना सकते थे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको इसका तीसरा नंबर सवाल बताते हैं, चौथा तो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है, इसमें भी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 का तीसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, यानी दोनों तरफ तब सत्य होगा जब a का मान इसमें से कौन सा मान रखा जाए, यानी a का मान क्या रखा जाए, 0 रखे कि 30 रखे कि 45 रखे कि 60 रखे कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए
बराबर हो जाए। तो आपको बताना है a का कौन सा मान रखने पर sin 2a बराबर 2 sin a होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही ऑप्शन से ही यह मान इसमें रखेंगे। पहले a का मान हम 0 रख के देखते हैं, अगर 0 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो गया तो यही ऑप्शन सही होगा। अगर 0 नहीं रखने पर बराबर होगा तो हम 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे 60। जिस डिग्री के मान पर, जिस a के मान पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं a बराबर 0 डिग्री लेने पर, यानी a का मान 0 लेते हैं, यानी पहला ऑप्शन ही लेते हैं। तो हमारे पास चूंकि सवाल क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a, यहाँ चूंकि बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं या sin 2a का मान क्या रखते हैं, a का मान 0 हम ले रहे हैं, 0 2 sin a की जगह क्या लिखते हैं 0, या लिखेंगे, फिर यहाँ साइन है तो साइन लिखेंगे। अब 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो गया 0 बराबर 2 गुना साइन 0 का मान क्या होता है, देखिए साइन 0 का मान क्या है 0, या फिर यहाँ भी साइन 0 है, साइन 0 का मान 0 और यहाँ हो गया 2 गुना 0 0। अब देखिए दोनों पक्ष सेम आया ना, इधर जो आंसर आया वही आंसर इधर भी आता है, यानी दोनों तरफ का आंसर सेम है। इसका मतलब a का मान 0 लेने पर दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, आंसर यही हो गया इसका, कौन सा, ए ऑप्शन हुआ, कौन सा कि 0 डिग्री अगर लेते हैं तो आपस में बराबर होता है। आपको यही पहला आंसर मिल जाता है तो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको अगर शक है तो आप बी भी चेक कर सकते हैं, यानी ए का मान हम 30 डिग्री भी लेके देख सकते हैं। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, हम चेक कर रहे हैं कि ए का मान अब 30 डिग्री लेते हैं, देखते हैं दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं। पहला ऑप्शन में तो बराबर हो गया, इसलिए आंसर यही होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर भी ए का मान हम 30 लेके चेक करते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, चूंकि 2 क्या है सवाल में, sin 2a बराबर 2 sin a, तो यहां लिखेंगे या sin 2a का मान कितना ले रहे हैं, इस बार 30 ले रहे हैं, बराबर 2 sin a का मान कितना ले रहे हैं 30। इधर क्या हो गया देखिए, अब sin 30 दूना 60 हो गया, बराबर 2 है तो 2 sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान है 1/2 देखिए, या sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ देखिए 2 2 कट गया, 2 गुना 1/2 2 2 कट गया, क्या बचा 1। अब ध्यान से देखा जाए तो इधर का आंसर √3/2 है और उधर का आंसर 1 है, क्या दोनों तरफ सेम आंसर आया क्या, तो सेम आंसर नहीं आया, दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसका मतलब a का मान 30 सही नहीं होगा। उसी तरह 45 भी अगर आप लेंगे तो दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, 60 भी लेने पर दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, ए ही। इसका सही आंसर क्या हो गया, ए ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 8.2 का 1 नंबर में जो 5 सवाल था वो भी हम आपको बता दिए। 2 नंबर में 4 सवाल है जिसमें 3 सवाल तो यहाँ पर बताए, चौथा सवाल 1 के जैसा है जो हम पहले बताए हैं कि 1 नंबर 2 का पहला बनाएंगे तो चौथा भी आप बना सकते हैं, तो इसका भी 4 सवाल हो गया। तो 8.2 का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा और चौथा नंबर का सवाल बताएंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी जो आपके एनसीईआरटी बुक से हट के होगा, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आपको बताएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। किसी तरह का परेशानी है तो जरूर पूछें, और इसी तरह से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।